हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आइए हम आज यूपीएससी सीसेट का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। जो बच्चे यूपीएससी सीसेट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल उनके लिए बनाया गया है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 2022 सीसेट 2022 में आया हुआ PYQ है। लेट A, B and C represent the distinct non-zero digit. Suppose X is the sum of all possible three-digit numbers formed by A, B, C without repetition. Consider the following. First है 4-digit latest value of X is 1332. 2 है 3-digit greatest value of X is 888. Which of the above statement is correct? इसका ऑप्शन। हेलो, चलो ये बनाते हैं आज 59 का क्या है। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो 3-digit नंबर। अब 3 digit का नंबर है तो क्या हो सकता है 1 2 3। एटलीस्ट इतना तो होगा क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, तो सबसे छोटा नंबर ये हो सकता है। अब इससे कितने नंबर टोटल बन सकते हैं, तो इसमें 3 digit का नंबर है तो 3 × 2 × 1 इतने नंबर टोटल बन सकते हैं। मीन्स 3 2 जा 6 नंबर टोटल बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है 1 2 3। 2 और 3 को चेंज कर दो, 1 को यहीं रहने दो, तो 1 3 2। और कुछ बन सकता है नहीं। ऐसे ही 2 को अगर हम पहले लाएं क्या बन सकता है 1 3 और 2 से 3 1। 3 को अगर पहले लाएं तो 3 1 2 3 2 1। तो ये टोटल 6 ऐसे नंबर हैं जो बन सकते हैं। सबसे छोटे वाले अगर इनको हम जोड़ें 3 2 5 8 9 2 9 2 11 1 12 2 आएगा। फिर इसको अगर जोड़े तो 5 6 3 9 10 12 1 13 और 2 4 6 और 6 12 1 13। तो हमारा ये नंबर तो आ गया। अगर सबसे छोटे वाले को कंसिडर करें तो 1 3 3 2 आ गया। मतलब इसका जो फर्स्ट है द 4-digit लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज कितना है 1 3 3 2। तो ये तो आ रहा है, लेकिन द 3-digit ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज, अगर x का सबसे बड़ा वैल्यू हम ढूंढें तो ये बोल रहा है कि 888 आना चाहिए। अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू ले 3 digit का तो क्या हो सकता है 987। और इससे भी ऐसे ही 6 नंबर बन सकता है। लेकिन ये फर्स्ट वाला ही जो है ये 888 से बड़ा है ना, ये इससे ये बड़ा है। और इससे ऐसे ही 6 नंबर बना के आपस में जोड़ें तो वो बोल रहा है कि ये 888 के बराबर होगा, क्या नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसमें क्या हो सकता है, इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिपीट two natural number p and q such that p is a prime number and q is the composite number. P into q can be odd number, p by q can be prime number, p plus q can be a prime number. Which of the above statement are correct? इसमें चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ ये देखना है 1 2 3 में तीनों में कैन भी ऑड नंबर दिया है, कैन भी प्राइम नंबर, कैन भी प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिपीट टू नेचुरल नंबर p एंड q सच दैट p इज प्राइम नंबर एंड q इज ए कंपोजिट नंबर। सो p एंड q कैन बी ऑड नंबर। अब देखो p और q क्या है, p एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, प्राइम नंबर सबसे छोटा वाला 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है। और कंपोजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है 4 है, 6 है, 9 है। अब
ये बोल रहा है इसका फर्स्ट स्टेटमेंट, पी इंटू क्यू कैन बी ऑड। पी इंटू ये क्यू है, सॉरी कंपोजिट नंबर ये क्यू है, तो पी एंड क्यू ईच क्या है, कैन बी ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर हो सकता है क्या? तो देखो अगर हम इन दोनों में किसी एक को लें, 2 और 4 को, तो ये कितना होता है, 8 होता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 3 और 4 को लें तो भी नहीं हो सकता है, और 5 और 4 को लें तब पर भी 20 नहीं हो सकता है। लेकिन 3 और 9 को लें तो अगर दोनों इसमें क्या है, ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर कंपोजिट नंबर भी होता है, ऑड नंबर प्राइम नंबर भी होता है, तो दोनों अगर ऑड रहेगा तो हो सकता है। तो कैन भी लिखा हुआ इसलिए ये हो सकता है कि ऑड नंबर आए। जैसे 3 और 9 का कर देंगे तो 3 9 या 27, जो कि एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हो सकता है। अब ऐसे ही क्यू बाई पी है, तो क्यू में कुछ भी रख सकते हो आप। क्यू में इसमें से जो आपकी इच्छा है, 6 और बाई पी 3, तो कितना हो गया 2। कैन भी प्राइम नंबर, हाँ प्राइम नंबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? बहुत बड़ा ले लेते हैं, ये 12 ले लेते हैं, और ये प्राइम नंबर अगर P2 है तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12/2 6 आ जाएगा। तो हो भी सकता है, नहीं भी, तो कैन भी दिया है, तो ये भी 2 भी हमारा करेक्ट है। 3 ऐसे ही P प्लस क्यू कैन भी ये प्राइम नंबर, तो P इसमें से कोई भी ले लो, 2 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 6 9, 5 प्लस 9 14। तो ये क्या है कि सारे कंपोजिट नंबर आ रहे हैं। लेकिन अब प्राइम 3 लिए और कंपोजिट 4 लिए, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 7, और 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम हो भी सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। तो क्या है, तीनों में फर्स्ट में ऑड इवन दोनों हो सकता है। P बाई क्यू कैन बी प्राइम नंबर, प्राइम भी हो सकता है कंपोजिट भी हो सकता है। P प्लस क्यू कैन बी प्राइम नंबर, तो प्राइम भी हो सकता है कंपोजिट भी हो सकता है। तो कैन भी लिखा है इसलिए तीनों हमारे सही हैं, और 1 2 3 ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 इंटू 14 इंटू 13 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 3 पावर m into n, where the m and n positive integer, then what is the maximum value of m? तो m का इसमें मतलब 3 का मैक्सिमम पावर इसमें क्या आ सकता है, जबकि फैक्टोरियल 15 है, मतलब 15 इंटू 14 इंटू ऐसे करके 1 तक है कंटिन्यू। तो इसमें हम देखेंगे कि 3 कितने बार आता है। तो 15 में जैसे 5 इंटू 3 होता है, तो 5 1 टाइम है। एक दिया हुआ 15 इंटू 14 13 से 1 तक दिया हुआ, मतलब क्या है, 15 का फैक्टोरियल है। इसके बराबर दिया हुआ है 3 पावर m इंटू एन, तो n तो कुछ भी हो सकता है। अब m का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो देखो 3 कहाँ कहाँ है, ये 15 है, तो 15 के साथ कितना है, 3 इंटू 5, तो एक यहाँ पर है। 3 का डिवाइड 14 में नहीं होता है, 13 में नहीं होता है, लेकिन 12 में होता है, तो 12 एक है, 15 पर एक है, फिर 12 पर एक है 3, फिर 9 में 3 2 टाइम्स है, फिर 6 में 1 टाइम है, और 3 में 1 टाइम है। तो अगर ये सबको हम ऐड कर दें तो कितने टाइम्स 3 है इसमें, 6 टाइम। तो हम क्या हो सकता है, 3 की पावर 6, और बाकी जो बच गया उसको हम n कंसिडर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू 3 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91 92 93 94 95 96 97 98 99 को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, इज डिवाइडेड बाई 1 2 6 1।
अगर इसको 91 से लेकर 99 तक को आपस में मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 1261 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो हम करके इसको देखते हैं। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, कटा के छोटा कर लेंगे, फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, 91, 92, 93, 94, 95 से लेकर 99 तक का मल्टीप्लाई है। 91 से 99 तक कंटिन्यू आपस में मल्टीप्लाई है और उसमें डिवाइड करना है 1261 को। तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखो, हमें इसको पहले रिमाइंडर बचाने के लिए काट के पहले हम छोटा बना लेते हैं। अब ये है कि ये किस चीज़ के टेबल में आ जाएगा, ये प्राइम नंबर जैसा लग रहा है, तो प्राइम नंबर से हम देख लेते हैं। 9 के टेबल में 9 से नहीं जाएगा। 9 के बाद 13 के टेबल में जा सकता है। 13, 26, 33, 51, 53, 52, 53, 55, 63, 78, 63, 91, 63, चलो 63, 9, 17 से तो 17, 9, 13, हाँ, तो ये 97 टाइम में चला गया 13 से। 13 के टेबल में और क्या आता है, 91 आता है। 91 कितना टाइम में जाता है, 7 टाइम में। 13, 65, 63, 78, 63, 91। तो 13 के टेबल में 9 ये भी चला गया और ये भी चला गया। अब 97 से 97 को हम कटा सकते हैं, पूरा पूरा ख़त्म। तो अब इसमें नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब नीचे क्या बच गया, 1। और 1 से किसी चीज़ को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारा, 0। तो ये जो है 1261, इसका पूरा पूरा डिवाइड इसमें हो जाएगा, मीन्स रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, 0। विच नंबर्स अमोंग 2 के पावर 40, 3 के पावर 21, 4 के पावर 18 एंड 8 के पावर 12 इज द स्मॉलेस्ट। इसमें सबसे छोटा नंबर हमें फाइंड करना है। तो सबसे छोटा नंबर ऐसे देखने से कोई बता सकता है नहीं। तो आओ इसको सॉल्व करके हम देखते हैं। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 63 है, विच नंबर अमोंग 2 पावर 40, 2, 3 पावर 21, 4 के पावर 18 एंड 8 के पावर 12 इज द स्मॉलेस्ट। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 2 के पावर 40, 2 के पावर 40 या 3 के पावर 21 या 4 के पावर 18 या 8 के पावर 12। तो 2 के पावर जब कितना है, 40 है, सॉरी 40 नहीं 40, तो क्या होता है 2 और के पावर 40 है, ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 3 के पावर 21 है, बाकी 4 के पावर 18 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 18 मीन्स 36। 8 के पावर 12 है, तो 2 के पावर 3 इंटू 12 पावर में इंटू हो जाएगा, तो 12 3 या 36। तो इसमें तो 36 और ये 40 है, तो ये इन सब में पता चल रहा है। लेकिन अब 3 के पावर 21 है, तो इसको हम लॉग में तोड़ लेते हैं। 2 के पावर 21 इंटू लॉग 2 3 कर दिया। अब लॉग 2 3 की वैल्यू जो होती है 1.585 के बराबर होती है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई भी कर लें तब पर भी, इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई भी कर लें तब पर भी ये 36 के बराबर नहीं हो सकता। ये दोनों तो 4 के पावर और 8 के पावर ये तो दोनों सेम ही हैं, और 2 के पावर 40 है, ये सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 3 के पावर 21, ये सबसे छोटा होगा। ठीक।